हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। इस लेक्चर में मैं आपको COPD की डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: chronic obstructive pulmonary disease is a chronic inflammatory lung disease that causes obstructed airflow from the lungs. Chronic means जो लंबे टाइम तक चलने वाली प्रॉब्लम। Obstructive means obstruction यानी रुकावट। Pulmonary related to lungs. COPD एक chronic inflammatory lung disease है जिसकी वजह से एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज हो जाता है लंग्स में। इसमें हम दो कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, एम्फाइजिमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। ये दोनों कंडीशंस मोस्ट कॉमन है जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं COPD को। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। एम्फाइजिमा क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर सैक, एल्वियोलाई। ये एक ग्रुप ऑफ लंग डिसीज़ होती है जिसकी वजह से एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है। एयर फ्लो ब्लॉक होने की वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज ऑफ COPD। फर्स्ट है एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा अभी मैंने बताया, डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर सैक मीन्स एल्वियोलाई। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। स्पाइटिस, स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन स्मोक करता है उनको चांसेस है COPD होने के। एयर पोल्यूशन की वजह से भी COPD हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, डस्ट, फ्यूम्स, केमिकल पार्टिकल्स, ये सब कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं COPD के। रिस्क फैक्टर्स: एक्सपोजर टू टोबैको स्मोकिंग, जो लोग स्मोक करते हों, टोबैको यूज़ करते हों। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू डस्ट, फ्यूम्स एंड केमिकल्स, जो लोग डस्ट वाले पार्टिकल्स पे, फ्यूम्स एंड केमिकल पार्टिकल्स पे ज़्यादा लंबे समय तक रहते हों, उनको ज़्यादा चांसेस है COPD होने के। एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक। Those who are age 40 and older as lung function declines as you age, जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा की हो, उनकी लंग फंक्शन एज के साथ साथ वर्क करना कम कर देते हैं, उनमें भी रिस्क है COPD होने के। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, एयर फ्लो ब्लॉक हो जाते हैं। इसमें एयर फ्लो ब्लॉक होने की वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी। क्रोनिक कफ होगा क्योंकि इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में होती है। म्यूकस प्रोडक्शन होगी, वीजिंग साउंड होगी। चेस्ट पेन होगा क्योंकि लंग्स को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं तो उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। डिसएपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। फीवर हो सकता है। लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी, जिनको COPD है वो पर्सन्स लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी ही कर पाएंगे क्योंकि उनके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है लंग्स में, तो वो लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी ही कर पाएंगे। वेट लॉस भी हो सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लेमेशन हो रही है ब्रोंकियल ट्यूब्स में। अब इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकियल ट्यूब्स में तो हम उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन, म्यूकस की सिक्रेशन इंक्रीज हो जाती है। स्वेलिंग एंड एक्सेसिव म्यूकस इन ब्रोंकियल ट्यूब्स में। अब स्वेलिंग एंड एक्सेसिव म्यूकस जो है वो ब्रोंकियल ट्यूब्स में है, उसकी वजह से क्या है? ब्रोंकाइटिस फॉर्म हो जाता है। ब्रोंकाइटिस को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियल ट्यूब्स। अगर ये इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक रही तो ये एल्वियोलर टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब डिस्ट्रक्शन हो रही थी एल्वियोलर टिश्यूज़ की, एल्वियोलर सैक की, तो उसको हम क्या कह रहे थे? एम्फाइजिमा। अब हमने ये पढ़ा था ना, COPD दो कॉमन कंडीशन से मिलके बनता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजिमा, तो COPD कॉज हो गया। ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ COPD। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या करते हैं? पहले हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की। हिस्ट्री कलेक्शन के लिए मैंने ये कुछ मैटर दिए हैं ताकि ये आप एग्ज़ाम्स में अपनी शीट को भरने में यूज़ कर सकें। हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करते हैं? नेम,
एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, चीफ कंप्लेंट जो होती है वो पेशेंट की खुद की लैंग्वेज में हम लिखते हैं। प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये सब हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। नेक्स्ट हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं कि पेशेंट में जो COPD के लक्षण हैं वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम ये सब फिज़िकल एग्जामिन करते हैं। लंग फंक्शन टेस्ट होता है डायग्नोसिस में, स्पायरोमीट्री होती है, पल्स ऑक्सीमीटर, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, ये सब डायग्नोसिस में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। इसमें हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखेंगे कि इस कंडीशन में हम पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। ए, ब्रोंकोडायलेटर्स, एल्ब्यूट्रोल, साल्ब्यूटामोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोन, एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन, इरेथ्रोमाइसिन। ऑक्सीजन थेरेपी, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टू द लंग्स ऑफ पीपल विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जिन पीपल्स को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। चेस्ट फिजिकल थेरेपी, लाइक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर सिक्रेशन क्लियरेंस। जो सिक्रेशन हुई है म्यूकस की उसको क्लियर करने के लिए हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करवाएंगे। क्विटिंग स्मोकिंग, अगर कोई पर्सन लंग कंडीशन में भी स्मोक कर रहा है तो उनकी स्मोकिंग क्विट करवानी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी टॉपिक इजी वे में समझना है और उसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।